आज हमारे किचन में बन रही है बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट पुडिंग। ये बनानी बहुत आसान है और ये बिल्कुल एक मग के अंदर बनेगी। एजेस थोड़ी गंदी हुई हैं, आप उसको इग्नोर करें, लेकिन ये बहुत बहुत मज़े की बनती है। आप इसको लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलें चलते हैं आज की अपनी इस रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि आज की रेसिपी के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसको बनाने का मेथड क्या है। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमारे पास बहुत कम से इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है तकरीबन हाफ़ कप दूध। उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास वनीला एसेंस। ये मैं आपको ब्रांड भी दिखा रही हूँ, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब चॉकलेट चिप्स। यहाँ पे मैंने थोड़े कम लिए हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसकी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे है जी हमारे पास तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, जो भी आप कहें, और तकरीबन 2 चुटकी हमारे पास नमक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिस कप में हमने बनाना है इसके अंदर हमने चॉकलेट चिप्स डाले हुए हैं, इसमें हम डाल देंगे अपना कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च और साथ में ही हम नमक ऐड कर देंगे। मैं ऑफ कैमरा इसको अच्छे से डालती हूँ इसके अंदर और फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। यहाँ पे जी मैंने इसको डाल दिया है। अब पहले हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर थिक बैटर बने तो फिर हमारे लिए बाद में चॉकलेट चिप्स को मिक्स करना मुश्किल होता है, तो बेहतर यही है कि आप उसे पहले मिक्स कर लें। इसके बाद तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैं इसके अंदर ये वनीला एसेंस डालूँगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और फ्रेगरेंस अलग। इसके बाद अब मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी और बस सिंपल हमने इसके बाद इसके अंदर दूध डाल देना है जो आधा कप हमने रखा हुआ था। यहाँ पे जी मैंने ये दूध डाल दिया है। अब हमने इसको पहले आपने थोड़ा सा दूध शामिल करना है, उसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने बाकी का बचा हुआ भी दूध डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर ये मैं बाकी का बचा हुआ दूध भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये जी मैंने बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल दिया। अब दोबारा मैं इसको थोड़ा सा ही मिक्स करूँगी और इसके बाद हमने इसको माइक्रोवेव में रख देना है। माइक्रोवेव पहले तकरीबन मैं इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी। ये देखें जी, इसको हमने ये अल्लाह हाफिज़ कर दिया माइक्रोवेव में और अब तकरीबन हमने 1 मिनट का टाइमर लगाना है। 1 मिनट का लगाना है। ये मैं पहले सोच में पड़ गई थी। ये मैंने 1 मिनट का माइक्रोवेव का टाइमर लगाया है और अभी माइक्रोवेव जैसे ही ये होगा तो मैं आपको एक जादू दिखाऊंगी। अभी आप देखिएगा, ये माइक्रोवेव होके बाहर आ गया। अभी जैसे ही मैंने इसका चम्मच हिलाना, इसको मिक्स करना स्टार्ट किया है तो कलर देखें इसका, बिल्कुल चॉकलेट चिप्स मेल्ट हो गए और मज़े का वो चॉकलेटी सा कलर आ गया है। अब आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है क्योंकि देखें इस रेसिपी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई बर्तन धोने का स्यापा नहीं है। आपने बस सिंपल एक मग में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। बस आपने मिक्सिंग के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है ताकि अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं। बहुत देर लगानी है, सुकून से आराम से आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि थोड़ी थोड़ी ये थिक हो चुकी है कॉर्नफ्लोर की वजह से। ये देखें, अभी मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। ये देखें यहाँ पे ये थिक हो गई है। अभी मैं इसको मज़ीद 30 सेकंड्स दोबारा माइक्रोवेव करूँगी ताकि ये मेरी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी में आ जाए, जिस तरीके से एक नॉर्मल पुडिंग होती है। अब जी हम इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर रहे हैं और अभी 30 सेकंड्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह की नज़र आएगी। यहाँ पे जी 30 सेकंड मज़ीद गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी ये देखें बीच में से थोड़ी लिक्विडी है। अब मैं इसको दोबारा से 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करूँगी और फिर मैं आपको एंड में रिज़ल्ट दिखाऊंगी। आप अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी से अचीव कर सकते हैं और अगर आपकी थिक ना भी हो रही हो तो आप मज़ीद थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जी ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है, जिस तरीके से एक पुडिंग होती है। जैसा मैंने आपको कहा है, जिसको थोड़ा इग्नोर करें। हर दफ़ा परफेक्शन ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी इंसान को थोड़ा मैसी भी अच्छा लगता है। तो अब लास्ट में मैं इसको आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको आइसिंग शुगर से गार्निश कर देना है। ये देखें जी,
आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो आप व्हिप्ड क्रीम से भी इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। बाकी आपको चॉकलेट सिरप पसंद हो या कोई भी चीज़ पसंद, यानी इन शॉर्ट आप किसी भी तरीके से इसकी अपनी पसंद की टॉपिंग कर सकते हैं। आप इसको बच्चों को बना के दे सकते हैं, वो इसको बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।